अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट आयाज़म। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की अदालती तारीख में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तेज तरीन इंसाफ फराहम कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूं कि कल दरखास्त दायर हुई थी, कल ही बेंच बना था और फिर थोड़ी सी समाअत के बाद आज तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई थी। आज समाअत हुई है और समाअत के अंदर जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब को जमानत दे दी गई है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब कोई मुलजम नहीं है, वो मुजरिम है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, अदालत के अंदर नहीं आए, फिर भी उनको जमानत दे दी गई है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तकरीबन 200 पेशियां अदालतों के अंदर भुगत चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जमानत करवाने के लिए अदालत के अंदर जाते थे। बार बार अदालत को कहते थे कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरे सिक्योरिटी के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, मुझे लाहौर जमान पार्क से बार बार इस्लामाबाद आना पड़ता है, आप वीडियो लिंक के जरिए मेरी हाजिरी लगवा लिया करें। लेकिन हमारी ये अदालतें कहती थी कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको अदालत के अंदर आना पड़ेगा। और आज चश्मे फल्क ने एक अजीबोगरीब नजारा देखा है कि जो मुजरिम है वो मुल्क के अंदर भी मौजूद नहीं है और अदालत के अंदर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उस शख्स को जमानत दे दी गई है तोशाखाना के केस के अंदर। और वही तोशाखाना का केस जिसमें इमरान खान को 420 की स्पीड से ट्रायल चला के जनाब मोहतरम इज्जत माब जज हमायूं दिलावर ने सजा सुनाई थी 3 साल कैद, और इमरान खान को नाअहल भी कर दिया गया था। और आज उनका रिकॉर्ड भी टूट गया है, जज हमायूं दिलावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जज हमायूं दिलावर ने 32 सफ़ों का फैसला 35 मिनट के अंदर लिखा था और जज बशीर ने 10 सफ़ात का फैसला 4 मिनट के अंदर लिख के जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जमानत दे दिया है। अब इसके ऊपर लोगों ने क्या बातें की हम आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे अहम बात की है और यह मकबूल जान ने, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर सीधा जेल भी जा सकता था और फिर अगले दिन जमानत की दरख्वास्त दायर करके रिहा भी हो सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान के अदालती निजाम को नंगा करना और इसकी बेबसी का तमाशा बनाना मुनासिब ख्याल किया। और आज ये 24 करोड़ आवाम देख रही है कि हमारी अदालतें एक मफरूर मुजरिम के सामने किस तरीके से बेबस है। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अदालती निजाम से इंसाफ का तस्वर दफन हो चुका। नवाज शरीफ को नैब के एतराज ना करने पर जमानत देने का मतलब है कि अगर एक मुजरिम और एक तफ्तीशी अफसर के दरमियान गठजोड़ हो जाए तो उसके बाद जो मुजरिम है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। आइंदा अदालती गाउन चेयरमैन नैब को पहनाकर उसे जज की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि तारीख शाहिद है कि जब कभी जालिमों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों और गासिपों का इंजाम करीब आता है तो मेरा अल्लाह इन्हें उनकी पनागाहों से निकाल कर एक जगह जमा करता है और फिर खल्के खुदा को वो हिम्मत, ताकत, कुव्वत और हमीयत अता करता है ताकि वो उनसे अपने ऊपर होने वाले जुल्म का इंतकाम ले सके। समी इब्राहिम ने तनकीद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, लोग रोते हुए सड़कों पर निकल आए हैं, एक मजलूम, यतीम, मस्कीन को तेज तरीन इंसाफ फराहम करने पर एकेडमी अवार्ड देने की दरख्वास्तें लोग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्त किस्म का काम कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जो सदर बार एसोसिएशन के चौधरी इश्तियाक ए खान, उन्होंने कहा कि आज शर्म आती है जिस तरह अदलिया के लिए जद्दोजहद की थी वो अपनी आज़ादी को खो चुकी है, वो मसलत का शिकार हो चुकी है। उसके बाद बुशरा कमर जो नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मफाद के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 3 दिन में फैसला सुना दिया, लेकिन जो पूरी कौम का मसला है इलेक्शन और मिलिट्री कोर्ट, उस पर अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है, उस पर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं सुनाया। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि एक तरफ तो नवाज शरीफ को जमानत दे दी गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो जेल के अंदर कैद हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही। साइफर वाले केस में पहले उनको तोशाखाना वाले केस के अंदर सजा सुनाई गई, वो सजा हाई कोर्ट ने खत्म कर दी, फिर साइफर वाले केस में अब उम्मीद की जा रही है कि दोबारा सजा होगी और ये सजा निचली अदालत में होनी है, ऊपर वाली अदालत में आके ये सजा दोबारा खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अब देखना यह है कि क्या वो लोग जिनको अदालतें लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या निचले जो सेशन कोर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जमानतें दे रही हैं, क्या उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता, या नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो जमानत मिलने के बावजूद भी क्या इनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता,
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بڑی اہم وہ سامنے آئی ہے۔ علی محمد خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کل حبیب اکرم کے شو میں ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہماری پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ اور کارکنان اس وقت جیلوں میں ضرور ہیں لیکن عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو پھر مجھے اجازت دیں، میں لاہور میں جا کر نون لیگ سے بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں گا۔ حبیب اکرم نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ایک سچویشن بن رہی ہے اور وہ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کو چھوڑ جائیں تو کیا اگر عمران خان ملک کو چھوڑ دیں تو پھر آپ لوگ اس کے اوپر راضی ہیں؟ اس کے اوپر علی محمد خان نے جواب دیا کہ دیکھیں حبیب اکرم، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کسی صورت غلامی قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان سلیوری قبول نہیں کرے گا، غلامی قبول نہیں کرے گا، وہ ڈٹ کے رہے گا، وہ جیل کے اندر رہے گا، وہ ہر دوسری آپشن قبول کر لے گا لیکن وہ اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اور ناظرین کرام، یہی عمران خان کے ابھی تک کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت، کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم نواز شریف کو دیکھیں، بار بار ڈیلیں کی، ملک سے باہر گئے، آصف علی زرداری ڈیلیں کی، ملک سے باہر گئے، بے نظیر ڈیلیں کی، ملک سے باہر گئی، ذوالفقار علی بھٹو نے سٹینڈ لیا تھا، ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب اس نظام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرتی ہے، پاکستان کی عدالتیں کیا کرتی ہیں اور پاکستان کے جو اوور آل سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اور ایک اور خبر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، نواز شریف صاحب کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ شاہی قلعہ دیوان عام کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس میں لینڈ کرے گا، وہاں سے پھر نواز شریف صاحب سٹیج پر جائیں گے اور تقریر کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائیدہ باد۔